नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोग का IAS-PCS सक्सेस चैनल पर। देखिए, जिस तरीके से अभी एग्जाम के पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन का लेवल जो बदल रहा है, ऑनलाइन और तो ये पूछा नहीं जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए उसी तरीके से एडवांस, जैसे उसका नाम ही मैंने रखा है एडवांस लेवल का MCQ, जो करेंट अफेयर्स हमने पढ़ा है 10 से 12 अप्रैल का बिहार का करेंट अफेयर्स और नेशनल लेवल का है, उससे संबंधित 5 MCQ, सिर्फ 5 MCQ जो स्टैंडर्ड लेवल का है, स्टेटमेंट वाला है, वो लेकर के आए हैं। और आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये सेक्शन। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में पांडुलिपि संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पांडुलिपि संरक्षण के बारे में बताए थे, उससे संबंधित कथन पर ध्यान देना है। पहला है, पांडुलिपि संरक्षण के मामले में बिहार देश में प्रथम स्थान है। दूसरा है, बिहार में मधुबनी जिले में सर्वाधिक पांडुलिपि का संरक्षण किया गया। तीसरा स्टेटमेंट, ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन पांडुलिपियों का वैज्ञानिक संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जा रहा है। आपको इनमें से चुनना है कि कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, देखिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी। देखिए, जब आप गौर करेंगे तो इसमें आपको एक चीज फॉल्ट आएगा कि पांडुलिपि संरक्षण में बिहार देश में प्रथम स्थान पर नहीं बल्कि चौथे स्थान पर है। ठीक, और प्रथम स्थान पर जो इसमें राजस्थान है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। मधुबनी बिहार में सबसे अधिक पांडुलिपि से जो संग्रहण किया, संरक्षण किया हुआ लगभग 3 लाख, 4.25 लाख के करीब में, और 4.25 लाख कुल लिपि है। ठीक है, और भारत सरकार ने एक योजना चलाया था बजट में, ज्ञान भारतम मिशन, उसके तहत जो भी पांडुलिपि है उसको जो वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करना और फिर उसको डिजिटल रूप देना ताकि वो सुरक्षित रहे। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन हो जाएगा, केवल 1 और 2 सत्य है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 के संबंध में कथन और कारण दिया गया, आपको इसका जांच करना है। पहला स्टेटमेंट है, सीतामढ़ी की महुआ पंचायत को क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया। दूसरा का कारण है, इस पंचायत का चयन जो है मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के आधार पर पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया। अब देखिए, अब जैसे जब हम लोग देखते हैं कथन कारण में कि कौन कौन से सही है कौन गलत है, ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, अब देखिए छोटा कर दिए हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों गलत है, आर ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। यदि आप गौर करेंगे तो हाल ही में सीतामढ़ी का एक पंचायत है महुआ पंचायत, उसको क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2026 दिया गया है, और उसको अपने पंचायत में जो कार्य किया पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, उसका आधार वर्ष 2024-25 उसमें देखा गया है कि उन्होंने क्या किया है, उसके आधार पर इसको यह अवार्ड दिया गया है। इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनरशिप के तहत बिहार सरकार का लक्ष्य है डेयरी नेटवर्क को कहां तक विस्तार करना। देखिए, बिहार सरकार हाल ही में योजना चलाई जिसके तहत पंचायत जो है 8,053 उसमें जो है जो वेटनरी डॉक्टर है उसकी नियुक्ति करेगी, असिस्टेंट्स की नियुक्ति करेगी, उससे संबंधित बात है। उसका एक और लक्ष्य रखा गया कि बिहार की जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बाजारों तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाजारों तक बिहार का डेयरी प्रोडक्ट जो है उसको विस्तारित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल रिलेशन से है, भारत नेपाल के बीच, भारत नेपाल संबंधों के बीच चर्चा में रही गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी संधि जो 1959 में हुआ था, उसके बारे में असत्य कथन आपको चुनना है। पहला है, नेपाल के सांसदों ने इस संधि की समीक्षा की मांग की। गंडक बैराज में कुल 52 फाटक है। संधि के तहत तटबंधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेपाल सरकार की है। भारत और नेपाल दोनों के क्षेत्रों में 18-18 फाटक स्थित हैं। इन 4 स्टेटमेंट में से एक गलत है, आपको चुनना है। देखिए, यदि हम गौर करेंगे, पिछले लेक्चर में देखिएगा उसमें बताया था कि ये जो संधि हुई थी 1959 में, उसके तहत बाढ़ से पहले तटबंध होती उसकी निगरानी और सुरक्षा करना नेपाल सरकार की नहीं, वह इंडिया सरकार की है। ठीक, इस प्रकार से हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि सी में गलत दिया गया, हमको गलत ही चुनना था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एमसीएमईज
आइडिया हैकाथन जो इंदौर आईआईटी इंदौर में हुआ था, ठीक है। उसमें आइडिया हैकाथन 5 के परिणामों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन से कथन सही नहीं है, तो बिहार के बारे में आपको चुनना है। देश भर में कुल 502 आइडियाज में से बिहार के 7 नवाचार इसमें चुने गए हैं, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, नवाचार के मामले में बिहार को देश में 13वां स्थान मिला। तीसरा है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना प्रबंधन मैनेजमेंट पटना, जो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थान जो है पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से एआई पावर्ड स्टील्थ गाइडेड ड्रोन का चयन हुआ, जो एक नवाचार था। बिहार इस हैकाथन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ। इन चारों में से आप स्टेटमेंट चुनिए, गलत कौन सा है। तो गौर करेंगे तो बिहार जो है अभी भी 5 राज्यों में शामिल नहीं है, उनका स्थान जो 13वां है। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन आ जाएगा, डी, आंसर नंबर डी। मतलब बिहार का स्थान 13वां और 5वां स्थान में शामिल नहीं है। ये आपका एडवांस लेवल का एमसीक्यूज था, जो ऐसे पूछे जा रहे हैं। अभी आप एडीओ का एग्जाम देखे होंगे, करंट अफेयर से निकलता रहता है बच्चों का, उसी के लिए मैंने ये सब लाया है। और इसी तरीके से आपको 5-10 करके आपको जो एमसीक्यू का एडवांस लेवल का एमसीक्यू तैयारी कराते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए आईएएस पीसीएस सक्सेस चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।